प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के डायरेक्टर स्पर्धा प्रकाशन के यूट्यूब चैनल तथा स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर आज के इस वीडियो में बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेंटली एंड फिजिकली फिट होंगे। तो मित्रों, जैसा कि आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा, जिस चीज का आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ ही गई। निश्चित रूप से 2023 में इस परीक्षा की एडवर्टीजमेंट आई थी, जो कतिपय कारणों से स्थगित हो गई और अब पुनः वो अपने नए रूप में आई है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस एग्जाम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यह एग्जाम सहायक झारखंड जेएसएससी द्वारा जो आयोजित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा है, उसके संदर्भ में मैं बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि झारखंड की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है और इसमें हजारों छात्र नौकरी पाते हैं और एक व्यवस्थित रूप से एक सम्मानित नौकरी करने का मौका पाते हैं। शिक्षण का कार्य एक बहुत ही पुनीत कार्य है और इसमें आप छात्रों का भविष्य गढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इससे अच्छा बेहतर कोई सोशल या सामाजिक कार्य आप कहें तो और कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए, अब मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए इस एग्जाम के बारे में चर्चा करें, जो अभी हाल ही में जिसका नोटिफिकेशन आया है और इसमें आप शामिल होने के बारे में सोच रहे होंगे। तो यह परीक्षा आपको जैसा कि मालूम है, अभी जो एडवर्टीजमेंट जेएसएससी ने जारी किया है उसका नंबर 82025 है और वह इस नाम से जानी जाएगी, GIGTACATCCE 2025। ये सबका मिला जुला के शॉर्ट में ये है कि झारखंड सहायक आचार्य विशेष सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2025। यह वही है जो पहले सहायक आचार्य के नाम से आती थी, 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए। 1 से 5 के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा और 6 से 8 के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा। तो ये इस परीक्षा का नाम है और इसमें जो वैकेंसी जेएसएससी ने डिक्लेयर किया है, आप देख पाए होंगे कि ये कुल पद 3451 बहुत ही अच्छे नंबर में है। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि नियुक्ति पत्र भी सरकार द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा बांटा गया है। तो इससे यह साबित होता है या ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार संजीदा है इस मामले पर कि कैसे युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी दी जाए और साथ ही साथ यहाँ का शैक्षणिक माहौल को भी और दुरुस्त किया जाए। तो इसके लिए शिक्षक नियुक्ति का होना अत्यंत ही आवश्यक है। इसी क्रम में अभी जो आ रहा है 3451 पद, उसमें से 2399 पद ये आप देख पा रहे होंगे, ये इंटरमीडिएट ट्रेंड स्पेशल एजुकेशन असिस्टेंट टीचर क्लास 1 से 5 के लिए है और दूसरा ग्रेजुएट ट्रेंड विशेष सहायक शिक्षक सहायक आचार्य के नाम से यह है 6 to 8 के लिए। इसमें साइंस के लिए 356 और सोशल साइंस के लिए 352। हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और क्या क्या इसका स्वरूप होगा। अभी एक नटसेल में मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ी जानकारी दे दूं ताकि आपको सुविधा हो इस एग्जाम के बारे में समझने में और इसके अकॉर्डिंग अपने को अलाइन करने में। फिर जैसे लैंग्वेज वाले के लिए ये 344 पद ये है। साइंस टीचर पहला है इंटरमीडिएट ट्रेंड इंटर प्रशिक्षित विशेष सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा, जो 1 से 5 के कक्षा में पढ़ाएंगे, उनके लिए 2399 पद हैं। दूसरे जो ट्रेंड ग्रेजुएट हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट एग्जाम सहायक आचार्य के लिए ये 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। एक पहला है साइंस और मैथ्स के लिए, दूसरा सोशल साइंस के लिए और तीसरा लैंग्वेज भाषा शिक्षक के लिए। तो ये 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है और उसके लिए जो पद निर्धारित किए गए हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद आता है इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में सीधे पहले के लिए 1 से 5 के लिए, 1 से 5 के लिए आपको इंटर प्रशिक्षित वो डीएलएड उसके साथ होना चाहिए और साथ में आपको इंटर उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर ग्रेजुएशन जो स्नातक प्रशिक्षित हैं उनके लिए ग्रेजुएशन का होना जरूरी है। तो 1 से 5 और 6 से 8 ये कक्षाओं में पढ़ाने के लिए हमें शिक्षक की आवश्यकता है।
जो जिनके लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, पहला। दूसरा, डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डीएलएड जो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, या इंटर प्रशिक्षित के साथ साथ इनको करना चाहिए। ग्रेजुएट अगर हैं तो बीएड होना चाहिए। साथ ही साथ अगर जेटेट भी आप उत्तीर्ण हैं तो भी आप हो सकते हैं एलिजिबल। तो ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट जो जिसको रिकॉग्नाइज करती है वैसे यूनिवर्सिटी से आपकी ये सारी डिग्रियां, आपके ये सारे कोर्स किए हुए होना चाहिए। विशेष रूप से कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, नहीं एलिजिबल हैं, इसके लिए अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके पेज 31 टू 35 में अगर आप उसका अवलोकन करेंगे, उसको देखेंगे, तो आपको सारे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी होंगे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है ये एज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एज एक्चुअली क्या होना चाहिए। तो एज के लिए हम जो काउंटिंग करेंगे, इसका कट ऑफ डेट जो डिसाइड होगा वो 1/8/2025 को कट ऑफ डेट, ये हमारा कट ऑफ डेट होगा एज की गणना के लिए। उसमें क्या है, मिनिमम तो आपका 21 ईयर्स है, मिनिमम 21 ईयर्स। अब मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं तो इसके लिए 40 ईयर्स। अगर आप बीसी पिछड़े वर्ग में आते हैं तो इसके लिए 42। और अगर बीसी में भी वुमेन में कैटेगरी में आते हैं, बीसी वुमेन, तो इसके लिए 43 ईयर्स। और अगर एससी या एसटी कैटेगरी में है तो इसके लिए 45 ईयर्स। तो ये इसके एज का क्राइटेरिया है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। जनरल के लिए आपको 40 ईयर्स, बीसी के लिए 42 ईयर्स, बीसी फीमेल के लिए, महिला के लिए 43 ईयर्स, और एससी एसटी के लिए चाहे फीमेल हो या मेन हो उसके लिए 45 ईयर्स आपके इसके लिए एज निर्धारित है। तो स्वाभाविक है कि काफी वाइड रेंज है और इसमें बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी जो इसका इंतजार कर रहे हैं वह इसमें आ ही जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं कि सरसरी निगाह से देखें कि क्या ये नोटिफिकेशन है जो जेएसएससी ने जारी किया, वो आप देख पा रहे हैं इस नाम से, झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती नियमित भर्ती, इतना। और इसी का ये शॉर्ट में ये जितना आपको यहाँ है, झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक ग्रेजुएट ट्रेंड स्पेशल एजुकेशन असिस्टेंट टीचर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म इतना फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसका बाद बाकी ये जो उसमें शुरुआत में जो दिया गया है कि इसके लिए कौन कौन लोग पात्र हैं और जो आयु सीमा के अंतर्गत आता है, जिसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया है, उसमें आते हैं तो आप इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसमें जो मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें हमें पढ़ना क्या है और किस किस सेक्शन से एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहला इंटरमीडिएट प्रशिक्षित, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि 1 से 5 कक्षा के छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ये 1 से 5 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के लिए जो एग्जाम होगी वह 3 पत्रों में होगा, 3 पेपर्स होंगे। इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न पत्रों की कठिनाई का स्तर 10+2 अर्थात इंटर लेवल का होगा, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह तो एक अपने आप में बहुत ही बृहद मतलब है। 10+2 अगर साइंस की बात की जाए तो बहुत ही बृहद है। इसके लिए जो स्पेसिफाइड जो सिलेबस है वह बहुत हार्ड नहीं है। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो उसमें जरूर इंटर लेवल की बात होगी, जो एक भाषा के बारे में, जो भाषा आपको पढ़ना है उसके लिए कंपलसरी के रूप में। तो ये आप देखें, ये इसका क्या प्लान है, इस प्रकार का ये प्लान है आपका। इसमें आप देख पा रहे हैं जो 3 पत्र कौन कौन से होंगे, जो 3 पेपर होंगे 1 से 5 के लिए,
उसमें आप देखें कि पहला फर्स्ट पेपर, इसमें माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक अर्हक मीन्स 33% ही आपको इसमें मार्क्स लाना है, लेकिन इसका कहीं पर वैल्यू नहीं है, कहीं जोड़ा नहीं जाएगा आपका मेरिट निर्धारण करने में। लेकिन अगर 33% से कम आ गया और सभी पेपर में आपने बहुत अच्छा किया, फिर भी वो बेकार चला जाएगा क्योंकि आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें 100 प्रश्न होंगे और इसमें कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें जो 10th लेवल का आपका हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत ये लैंग्वेज है, इसमें 10th स्तर पर 10वीं कक्षा तक आपने जो पढ़ा होगा उसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, चाहे वह गद्य खंड हो, काव्य खंड हो, ग्रामर हो, इन सब से रिलेटेड 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए 100 मार्क्स होगा और 2 घंटे उसके लिए दिए जाएंगे। फिर दूसरा पत्र 2, पत्र 2 में आप देख पा रहे हैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग द्वारा रांची जो अधिसूचित भाषाएं हैं झारखंड में, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुक, नागपुरी, पंचपरगनिया, मैथिली, संस्कृत, इसमें से कोई एक भाषा आपको ऑप्ट करना होगा। और आप याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके मार्क्स आपके मेरिट में जोड़े जाएंगे। तो ये 100 अंक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और इसके लिए 100 अंक है, 100 प्रश्न, और इसके लिए भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। और इसमें भी वैसे ही जो इंटर में पढ़ाया जाता है, इंटर में जो पढ़ाया जाता है आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इसमें जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं, जो भी आपने पढ़ा होगा, उसका आपको गद्य खंड, काव्य खंड और ग्रामर, कंप्रीहेंशन, ये सबसे रिलेटेड उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका मार्क्स आपके मेरिट में जोड़ा जाएगा। अब आते हैं प्रश्न पत्र 3। प्रश्न पत्र 3 जो है वह भी आपका ये 100 अंक का होगा। 100 अंक के भी इसको अलग अलग ढंग से इसको डिवाइड कर दिया गया है। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा, इसके 50 प्रश्न पत्र, और बाद बाकी के लिए करंट, इसके लिए सामान्य ज्ञान, समसामयिकी के लिए 50 अंक। तो इसमें आपके ये 100 अंक हो गए, इसके लिए 100 प्रश्न, और उसी का ये ब्रेकअप सामाजिक विज्ञान और विज्ञान एवं गणित, इसके लिए आपको 50 और 50 मार्क्स होंगे। तो इस प्रकार से आपका इसमें 100, 100 और 100, ये 300 का आपका अर्हक अंक हो जाएगा और इसमें आपका इसी पर आपका मेरिट डिसाइड होगा। इस 3 अंक का ये 100 जो है अर्हक प्रकृति का है, और ये जो आपके हैं 100, 200 और ये 300, ये 300 नंबर पर आपके डिफाइन होंगे। और ये यहाँ से इतना के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। मतलब कि ये 50 नंबर का करंट अफेयर्स, ये 50 नंबर का बाल विकास शिक्षा शास्त्र 100 नंबर हो गया, सामाजिक विज्ञान 50 नंबर और विज्ञान एवं गणित 50 नंबर। ये कंपलसरी है, ये सबको पढ़ना है, ये सबको इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थात एक प्रश्न पत्र होगा जो 200 अंकों का मूलतः होगा, जिसमें 100 अंक जो होंगे वो सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से, करंट अफेयर्स और जीके जीएस से होंगे। बाद बाकी जो 50 नंबर होंगे वो बाल विकास से होंगे, और फिर जो 50-50 अंक के होंगे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित, ये 50-50 नंबर के होंगे। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। भले ही इसने कह रखा है कि इसके जो प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे इसमें वह इंटर लेवल के होंगे, लेकिन इसका स्तर उतना हाई नहीं होगा। तो अब आगे हम देखेंगे कि उसमें जो है इसका सिलेबस वह किस प्रकार है। इसमें जैसे नोट में इसने क्लियर कर दिया कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में प्राप्त अंक अर्हक माने जाएंगे, और इसका जो है वो 10th मातृभाषा झारखंड, जो झारखंड अधिविद्य परिषद जैक द्वारा जो पाठ्यक्रम है उसके बेसिस पर होगा। और प्रश्न पत्र 2 जो है वो 12 पर, इसमें जो शिक्षक पात्रता नियमावली में अधिसूचित जातीय क्षेत्रीय भाषा में से कोई एक है, उसमें 33% मार्क्स लाना जरूरी है। पत्र 3 के खंड 1 में अंकित विषय का पाठ्यक्रम 17 घ से इतना तक, अर्थात इसी में जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको दिया गया है और वो बहुत कठिनाई उसका हार्ड नहीं है। फिर जो सामान्य, उसी के अंतर्गत सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, इसका जो सिलेबस है वह आप देखें यही है जैसा आप देखते आए हैं। अब के पहले भी आपने बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी झारखंड के लिए, तो जिसमें है कि जिससे एक पढ़े लिखे और सभ्य सोसाइटी में रहने वाले व्यवस्थित व्यक्ति से जो अपेक्षा की जाती है कि अपने आसपास के चीजों को वो समझने का या उसमें रुचि रखने लेने के की बात हो, तो वही इसमें भी है। आप इसमें देखेंगे
वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड भारत पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से संभव प्रश्न पूछे जाते हैं। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, ये सारी चीजें जो कॉमन है, जो जेएसएससी के कॉमन सिलेबस में दर्ज है, वही इसमें भी है। तो इसलिए इससे ज्यादा भी घबराने की जरूरत नहीं है। सामान्य विज्ञान में भी जो दिन प्रतिदिन की में, और इसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप 10th तक का सामान्य विज्ञान अच्छे से पढ़ लिए हैं तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप आराम से उसको कर जाएंगे। वैसे ही अगर गणित की बात करें तो इसमें अंकगणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से प्रश्न होंगे। इसमें मैट्रिक 10th कक्षा स्तर के ही प्रश्न रहेंगे। तो आप देखें, पहले भले ही इसने लिखा है कि इंटर स्तर का इसका डिफिकल्टी लेवल होगा, लेकिन वो ना होके ये इतना ही में सिमट जाएगा। और मानसिक क्षमता जांच, इसका तो कोई लेवल कहीं नहीं जा सकता है। ये एक सामान्य व्यक्ति की जो सोचने की, जो चीजों को देखने की क्षमता है, वह इसके आपका जांच की जाती है। तो इसके लिए जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, आप उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसने और भी क्लियर कर दिया है, इसमें वर्बल, नॉन वर्बल दोनों ही प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इसमें यथासंभव प्रश्न पूछे जाए। सादृश्य आप देखेंगे, इस बहुत समानता, विभिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, जो एकदम कॉमन है। और झारखंड में जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होती है उसमें ये रहता है। उसके बाद कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, इसमें कंप्यूटर तो मस्ट है, आपको जानना ही चाहिए। करण, एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट संचालन की विधि जानकारी, ये सब रहेगा। और बात रह गई झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, तो उसके लिए जो झारखंड स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उसके लिए बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे मैटर आपको अवेलेबल हैं, पुस्तक के रूप में भी और ऑनलाइन भी। तो उसका आप मदद लेके कर सकते हैं। स्पर्धा प्रकाशन की भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनसे आप ले सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका हम लोगों ने देखा कि इंटर प्रशिक्षित शिक्षक के बारे में चर्चा की गई। अब आते हैं वैसे छात्रों के लिए जो 6 to 8 में पाठन का के लिए रुचि रखते हैं, मतलब उसके शिक्षक को बनना चाहते हैं। थोड़ा सा हायर क्लास के बच्चों को जो पढ़ाने की तमन्ना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उनके लिए तो उससे आप देखें, स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा विषय एवं पाठ्यक्रम। इसमें क्या होगा, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत इसमें 4 प्रश्न पत्र होंगे। उस पर में क्या था, इंटर प्रशिक्षित के लिए 3 था, लेकिन इसमें 4 होगा। और यह परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी। सभी पत्रों के प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा, लेकिन यहाँ भी घबराने की जरूरत नहीं है। वह मोटा मोटी ऐसा लेगा स्नातक स्तरीय, क्योंकि किसी भी पर्सन के लिए यह संभव नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सारे चीजों में स्नातक स्तर का इक्विवेलेंट उनके पास ज्ञान हो। तो इसलिए इसका भी लेवल थोड़ा उससे नीचे ही होगा लिखने के लिए, चूंकि स्नातक ग्रेजुएट की बात है, इसलिए इसमें ये लिख दिया गया है। तो इसलिए इससे आप घबराएंगे नहीं। परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार होगा तो ये देखें। 2 के बारे में तो जिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। यह तो एकदम बिल्कुल वैसा ही होगा, यह भी एकदम डिट्टो वैसा ही होगा। इसमें भी आपको 10th लेवल तक का चाहिए और उसका डिफिकल्टी लेवल से कुछ लेना देना नहीं है। भाषा की बात है, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, यहाँ पर भी जो इतने सारे भाषा हैं, इसमें से कोई एक भाषा आपको लेना है और उसमें भी 100 प्रश्न और ये भी पूछे जाएंगे। तो इसमें तो केवल यहाँ भी 33% केवल आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए, बाद बाकी मेरिट इससे डिसाइड होगा। अब यहाँ पर देखिए, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी 50 और बाल शिक्षा विकास एवं शिक्षा शास्त्र 50, ये उसी की तरह का है जो हमने पहले इंटर लेवल वाले में देखा था। इसके लिए भी 2 घंटे का टाइम स्पेसिफाइड है। अब प्रश्न पत्र 4 यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें क्या था कि इसी में और 100 नंबर जुड़े हुए थे, उसमें सामान्य विज्ञान, गणित और सामान्य विज्ञान के लिए और सामाजिक अध्ययन के लिए। यहाँ पर वो चेंज होके अलग अलग हो जाता है और उसमें नंबर ऑफ प्रश्न भी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके बदल जाते हैं। तो किस प्रकार है, तो 3 कैटेगरी जो हमने बताया था आपको, एक विज्ञान गणित शिक्षक के लिए, गणित विज्ञान शिक्षक के लिए, दूसरा सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए और तीसरा भाषा शिक्षक के लिए। तो वो उसी के बारे में अब यहाँ चर्चा की जा रही है। अब आप यहाँ देखें, गणित एवं विज्ञान शिक्षक, इसके लिए ये पहला अगर हम लोग लें तो गणित विज्ञान में इसमें आपको गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, ये कितने सेक्शन हो गए
5 सेक्शन हो गए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। इसमें 5 खंड में से आपको 3 खंड का आंसर, 3 खंड में का ही आंसर करना है। इसमें प्रश्न पत्र 5 खंडों में से विभक्त है, अभ्यर्थी किसी 3 खंड से ही उत्तर दे सकते हैं। अब आपके ऊपर लिबर्टी है, क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रखें या ये दोनों रख लें, बॉटनी, जूलॉजी, और इसमें से कोई एक सब्जेक्ट ले लें। तो इस प्रकार से आपको 3 पेपर, 3 सब्जेक्ट, 3 सेक्शन इसमें से लेने हैं और प्रत्येक में आपको 60-60 प्रश्न दिए हुए रहेंगे। 60 इंटू 3, 60 इंटू 3 ये आपका 180 हो जाएगा। तो 180 आपके प्रश्न होंगे, उसके मान भी 180 होंगे और इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया हुआ रहेगा। 3 घंटे का टाइम होगा। इसमें भी एक कंडीशन इसने जोड़ रखा है कि ये 3 जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं उसमें कम से कम आपको 33%, मतलब 1/3, 20 क्वेश्चन कम से कम आपको सही करना होगा प्रत्येक में। तीनों खंड में आपको 20-20 प्रश्न सही करना ही होगा, तभी आपका मेरिट में नाम आ पाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि किसी एक में आपने 10 नंबर लाया, 15 नंबर लाया और बाद बाकी में आप 40-50, 40-40, 50-50 नंबर ला ले रहे हैं, तो आपका उसमें सिलेक्शन नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए आपको तीनों पेपर में इक्वल फोकस रखना होगा, सो दैट कि आप किसी खंड में आप डिस्क्वालीफाई ना हो। तो ये हो गया। सिमिलरली इसी तरह आप देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक, अगर इनकी बात की जाए तो इसमें भी आपको थोड़ा ऑप्शन ज्यादा है। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार शास्त्र अध्ययन में से प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रश्न पत्र में से 7 खंडों में विभक्त होगा, जिसमें से किसी 3 खंडों के ही उत्तर देने होंगे। तो यहाँ भी सिमिलर है, यहाँ 60 इंटू 3 कितने प्रश्न होंगे, ये आपको बराबर 180, इसमें मार्क्स भी है इतना और 3 घंटे समय भी, और इसमें भी 33% आपको मार्क्स लाना जरूरी है। अब आ जाइए भाषा शिक्षक के लिए। भाषा शिक्षक में इसमें क्या है कि इतने सारे भाषा की पढ़ाई चूंकि होती है हर जगह, तो भाषा के लिए शिक्षक की भी जरूरत होगी। तो इतने सारे सब्जेक्ट आपको हैं, जो पहले भी आप देखे होंगे, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, ये जितने भी यहाँ के अधिसूचित भाषाएं हैं, इसमें से आपको किसी भी एक में कोई भी एक भाषा आपको चूज कर लेनी है। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मुंडारी हो, संथाली हो, कोई भी एक भाषा आप लीजिए और उसमें आपको 180 प्रश्न पूछे जाएंगे और 180 उसमें अंक भी होगा। तो भाषा शिक्षक के लिए एक सब्जेक्ट चुनना है और उसमें भी आपको 33% अंक लाना ही लाना है। अगर ये नहीं लाए तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। तो इस प्रकार कुल कितना हो गया, 200 मार्क्स उधर आपने देखा पेपर 2 और पेपर 3 और 180 नंबर यहाँ। तो इस प्रकार ये कुल 380 अंक जिस पर कि आपका मेरिट डिसाइड होगा और 100 अंक जो कि क्वालिफाइंग नेचर का केवल होगा, उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि इस एग्जाम का नेचर क्या होगा। अब आप आगे देखें, पाठ्यक्रम इसमें भी वैसे ही है जैसा कि आपने देखा। फर्स्ट पेपर के लिए 10th के बेसिस पर जो प्रश्न होगा वही पूछा जाएगा और पत्र 2 का ये परिशिष्ट 13 पर उसका जिक्र किया गया है डिटेल में, आप उसको देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। पत्र 3 पेपर 3 में आपको इंटर प्रशिक्षित शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा, किंतु प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा। इसमें भी चूंकि सामान्य जीके जीएस है और बाल शिक्षण वाला है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, तो वो उसका होगा तो वही, लेकिन उसका डिफिकल्टी लेवल इसका कहना है कि ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा हायर होगा। और पत्र 4 तो क्लियर ही है, पत्र 4 में आपको 60-60 नंबर होगा, 3 खंड का आपको उत्तर देना होगा गणित विज्ञान शिक्षक के लिए और 3 खंड का देना होगा सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए। तो इसके लिए जो सिलेबस है वह परिशिष्ट 4 पर है, आप उसको देख लेंगे इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन से। फिर पत्र 4 के अंतर्गत भाषा विषयों का पाठ्यक्रम भी आपको 13 पर दिया हुआ है, उससे भी आप उसको मिला लेंगे। तो इस प्रकार ये और ये मोटा मोटी आपको एक ही है, एक की अगर तैयारी करते हैं तो यह भी हो जाता है। इसीलिए भाषा की बात जब की जाएगी, भाषा शिक्षक की, तो उसमें 2 और ये 4 नंबर एक ही हो जाएगा, बाद बाकी केवल इन लोगों के लिए यह डिफरेंट लगेगा।
अब ये रहा प्लान। आपको मालूम है कि खासकर शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए स्पर्धा प्रकाशन शुरू से ही चर्चित रहा है, क्योंकि इसकी जो पुस्तकें होती हैं काफ़ी स्तरीय होती हैं और बहुधा छात्र आज जो भी झारखंड में शिक्षक हैं और स्पर्धा प्रकाशन की पुस्तकों का अध्ययन किसी न किसी रूप में उन्होंने किया ही है। तो इसके लिए हम भी आगे भी आपके लिए, जो पिछली बार भी हम लोगों ने तैयारी की थी 2023 में जब नोटिफिकेशन निकला था, तो इस बार भी हम लोगों ने आपके लिए तैयारी की है और मुझे उम्मीद है कि इन पुस्तकों से आपकी बहुत अधिक तैयारी परफेक्शन की ओर जा पाएगी और इस मौका को, जो दुर्लभ मौका आपके सामने में आज उपस्थित हुआ है, उसका आप एडवांटेज ले पाएंगे। तो इसके लिए आप देखें कि हम लोगों ने क्या-क्या तैयारी की है, हमारी कितनी पुस्तकें हैं और एक सबसे अच्छी खबर और मजेदार खबर तो यह है कि अगर हार्ड कॉपी आपको नहीं भी मिल पाए हमारी पुस्तकों का, तो आप उसका सॉफ्ट कॉपी अर्थात ई बुक, चाहे आप जहाँ भी रहते हो, जहाँ भी रहकर तैयारी करना चाहते हो, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं, वो परचेज कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको करना ये होगा कि स्पर्धा लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर स्पर्धा लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, ये यहाँ पर आप जाके इस ऐप पर अपने गूगल ऐप से इस स्पर्धा लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ आप देखें बहुत सारी पुस्तकें आपको ई बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। तो वह पुस्तकें आपको सस्ती भी हैं हार्ड कॉपी से और साथ ही साथ देन एंड देयर आपको उपलब्ध भी हो जाती हैं। आप जहाँ चाहें वहाँ उसका अध्ययन भी कर सकते हैं। तो आज के समय का वह रिक्वायरमेंट है, उसका भी आपकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको इस ऐप पर सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में हम लोगों ने लाया है, इसका ई बुक के फॉर्मेट, सॉफ्ट कॉपी ई बुक। आप इसका भी एडवांटेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जो भी छात्र हैं वह निश्चित रूप से स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि इस पर केवल शिक्षक ही नहीं, आप जिस तरह के भी एग्जाम झारखंड में रहते हैं और झारखंड से संबंधित कोई भी एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी पुस्तकें सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उपलब्ध है। बहुत सारे फ्री भी हैं, बहुत सारे पेड भी हैं और पेड भी ऐसा जो कि आप आसानी से दे सकें। तो ये है। साथ ही साथ अगर हार्ड कॉपी की बात की जाए, तो हमने जो पुस्तकें आपके लिए तैयार की हैं, वो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा और जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है हिंदी। हिंदी तो मैक्सिमम स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है 10th तक और खोटा यहाँ की बड़े भूभाग पर पढ़ाई जाती है, बोली जाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने हिंदी, ये सबके लिए इंटर और स्नातक दोनों के लिए उपयोगी है। फिर इंटर और स्नातक खोटा, ये दोनों के लिए क्वालिफाइंग नेचर का जो एग्जाम आपका होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पीछे 10th की बुक्स सबको नहीं उलटने की जरूरत है। सबका जिस्ट जो हो सकता है वह हिंदी हो या खोटा हो, उसमें रख दिया गया है। आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। और वही नहीं, इवन मतलब जो सहायक आचार्य की बात है, जो उर्दू से छात्र हैं, उनके लिए भी ये काम आसान हो गया है। और उसके बाद आते हैं इंटर प्रशिक्षित आचार्य हिंदी के लिए, तो ये आपको इसके लिए भी बुक यहाँ पर है। इंटर प्रशिक्षित खोटा के लिए ये जो आपका है वो भी उसमें है। फिर उर्दू के लिए अभी हमने बात की। फिर अब बात आती है भाषा शिक्षक के लिए। हम लोगों ने देखा कि जो भाषा शिक्षक में 2 और 4 पत्र 2 और 4 एक ही बुक से हो जाएगी। उसके लिए ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य भाषा शिक्षक के लिए। फिर खोटा के लिए 2 हम लोगों ने बुक लाई है, एक उसका जो गाइड है और दूसरा इसका जो प्रैक्टिस वर्कबुक है वो है। फिर इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में पेपर 2 के लिए हम लोगों ने उस भाषा के लिए भी लाई है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। अब आते हैं जो टीचर जो साइंस से बनना चाहते हैं, जो ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर बनना चाहते हैं गणित और विज्ञान का, उनके लिए ये आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी एक ही में ये दोनों बुक है। तो इस प्रकार अगर जो छात्र इसको लेना चाहते हैं या जो ये पढ़े हुए होंगे अपने ग्रेजुएशन में, तो उनका 2 पेपर तो एक ही से, 2 सेक्शन तो एक ही से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से कोई एक ले लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। फिर अगर इसकी बात की जाए ह्यूमैनिटीज की,
सोशल साइंस की, तो उसमें जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जो कि राजनीति विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, तो इसके लिए भी बुक है। फिर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है, एक्चुअली ये बुक कंपोज की गई थी वो पीजीटीटीसी जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, लेकिन ये इसमें भी उतना ही यूजफुल है, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में भी यह के लिए भी उतनी ही उपयोगी है। इसमें 25 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स हैं, तो इकोनॉमिक्स वाले छात्रों के लिए ये काफी उपयोगी बुक है, आप लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। हाँ, जाते जाते आपको, जैसे कि मैंने कहा कि ये जितनी भी पुस्तकें हैं उसका आप हार्ड कॉपी भी आप मेरे सामने में देख पा रहे होंगे, तो ये सारी पुस्तकें मेरे पास है और आप इनका फिजिकल फॉर्म में भी और ई बुक में भी, ये सारी पुस्तकें ई बुक फॉर्मेट में भी है और पुस्तक के रूप में भी है हार्ड कॉपी में, तो आपको जो सूट करता हो उसको आप ले सकते हैं। और इसमें मैं ये भी बता दूं कि आप स्पर्धा प्रकाशन के वेबसाइट से www.spardhaprakasan.com आप इससे ले सकते हैं, स्पर्धा प्रकाशन.com आप इससे ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से या अमेजन से, इससे भी आप ले सकते हैं, और ई बुक लेना चाहें तो स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आकर उससे भी परचेज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले जो आपका साल है उसमें आपका लिए तोहफे के रूप में यह मौका आपके सामने उपस्थित हुआ है, और आप में से जो भी छात्र थोड़े भी गंभीर होंगे इस मौका को वो चूकना नहीं चाहेंगे। तो मेरा भी आपसे यही अनुरोध होगा कि आप बगैर इंतजार किए कि कब से फॉर्म फिलअप होना है, कब से नहीं होना है, उसका बगैर इंतजार किए हुए आप अपनी पढ़ाई में जुट जाएं। अगर आप क्वालिफिकेशन जो हमने दिखाया था उसके तहत आते हैं, आप अगर उस एज ग्रुप में आते हैं तो उसमें आप निश्चित रूप से अभी से ही जुट जाएं। हमारी पुस्तकें हो या कोई भी जो आपको सूट करती हो, जिसको पढ़ने में आपको ठीक लगता हो, आप उनसे लें, लेकिन टारगेट एक ही होना चाहिए कि इस एग्जाम को किसी भी कीमत पर हासिल करना है। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा कि शिक्षक बनना दुनिया का सबसे पुनीत और अच्छा कार्य है। एक शिक्षक बच्चों में जो चीजें डालता है बचपन में, वही चीजें उस छात्र के जीवन में आगे काम आती है और वह एक अच्छा इंसान समाज में बनकर उभरता है। तो इसलिए यह शिक्षक का दायित्व है, क्योंकि शिक्षक पर छात्र अपने अभिभावक या अपने माता पिता से भी ज्यादा भरोसा करते हैं, तो उस पर खरा उतरने के लिए आपको एक अच्छे शिक्षक के रूप में सामने आना होगा और इस एग्जाम को आपको क्रैक करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। निसंदेह यह परीक्षा आसान नहीं है, लेकिन उतनी भी कठिन नहीं जिसको कि आप जिसको क्रैक ना कर सकें। तो मेरी शुभकामनाएं आपके लिए है कि आने वाले वर्ष में आपको इस पद का तोहफा मिले और आपका, आपके परिवार का, समाज का भला हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद।